नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 13वें टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जो कि बांग्लादेश वुमेन और वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है शारजा क्रिकेट स्टेडियम। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैलेंस पिच है, प्लस इस वेन्यू में स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही पेसर्स को ट्राई करें जो विकेट टेकर या फिर अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करते हो, वैसे ही पेसर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में ध्यान रहे 120 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है, तो यहाँ आपको 135 से 145 तक के भी बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको मिलेगी सुल्ताना मिलेगी, अख्तर मिलेगी और साथ में आपको कैप बेला खेलते हुए दिखेगी। बाकी जो आपके लिए सेफ ऑप्शन है कीपिंग में सुल्ताना है, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें अख्तर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रही ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें केप बेला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे ये आपको सेकंड से थर्ड डाउन बैटिंग करते हुए दिखेगी, प्लस में आपको कीपिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी, तो आप इसे रिस्क लेके फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कीपिंग सेक्शन से सेव के लिए सुल्ताना को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी टेलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं टेलर को अपनी टीम में पिक करके चलूँगा। बाकी आप चाहे तो इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं जब वेस्ट इंडीज़ सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें रानी को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये हिट एंड मिस वाली प्लेयर है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें जोसेफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे जीएल के टीमों में ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे ये पार्ट टाइमर बॉलर है, तो ये आपको 2 से 3 ओवर भी बॉलिंग करते हुए दिख सकती है, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। वही बात करें नेशन को भी आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें शोभना का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, तो आप इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शोभना को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस को देखते हुए रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें निहार को आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी हैली मैथ्यूज़ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हैली मैथ्यूज़ को पिक करके चलूँगा, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। वही बात करें डोटिन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे रिसेंटली ये बॉलिंग नहीं कर रही है, तो आप इसे बैटिंग के पर्पज़ से रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डोटिन को इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें रितु मोनी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में ही बॉलिंग करते हुए दिखेगी। उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रितु मोनी को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें सोरना अख्तर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं सोरना अख्तर को ड्रॉप करके चल रहा हूँ,
इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें हेनरी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस ऑफ बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग के साथ साथ सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देगी। फिलहाल के लिए मैं हेनरी को इनके पिछले मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें अलियाना को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। वही बात करें फ़हीमा खातून का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है उसके बेस पे। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में जो इनका परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है, तो आप इसे रिस्क लेके ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फ़हीमा खातून को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो सबसे पहले आपको दिखेगी नादिया अख्तर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे रोटेट कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में रोटेट करके चल सकते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है। उसके बेस पे फिलहाल के लिए मैं नादिया अख्तर को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूँगा। वही बात करें रबिया खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब बांग्लादेश फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी। उस केस में आप इसे रिस्क लेकर रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रबिया खान को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी अगर बांग्लादेश सेकंड बॉलिंग करती है उस केस में आप चाहे तो रबिया खान को ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें फ्लेचर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में, क्योंकि ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेगी, प्लस ये अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करती है। उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं फ्लेचर को पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें कॉर्नेल के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें खातून के भी फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें करिश्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में। फिलहाल के लिए मैं करिश्मा को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो करिश्मा को ड्रॉप करके जोसेफ को ट्राई करके चल सकते हैं। वही बात करें आलम के फ़िलहाल मुझे खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। वही बात करें अख्तर को आप जीएल के टीमों में ही ट्राई करें। बाकी ध्यान रहे अगर इनका स्पेल अच्छा गया तभी अपने पूरे 4 ओवर कंप्लीट करेगी, तो आप इसे जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। फिलहाल के लिए मैं अख्तर को ड्रॉप करके चलूँगा। वही बात करें मुनीशर को भी आप जीएल के टीमों में ही रोटेट करें। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर करिश्मा को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेगी मैथ्यूज़ मिलेगी, हेनरी मिलेगी और साथ में आपको नादिया अख्तर देखने को मिल सकती है। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप फ्लेचर को ट्राई करके चल सकते हैं, रितु मोनी को ट्राई करके चल सकते हैं और साथ में आप सुल्ताना को सेकंड इनिंग में जब बांग्लादेश सेकंड बैटिंग करेगी उस केस में। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।